बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। विदेश यात्रा। न्यूयॉर्क। जर्मन में एक दिन ठहरकर श्री प्रभु जी न्यूयॉर्क आश्रम में पधारे। वहां आकर असंख्य प्रेमी तीव्र उत्कंठा लिए हुए श्री दर्शनों की प्रतीक्षा में खड़े थे। श्री दर्शन पाकर सबके दिल के गुंचे खिल गए। श्री चरणों की समीपता पाकर उनके भाग्य उदय हो गए और वे भक्ति, सत्संग और प्रेम की त्रिवेणी में मज्जन करने लगे। सबका कुशल क्षेम पूछकर आप बाहर आंगन में पधारे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज यहाँ भी जाते, सेवकों के लिए सेवा की लहर चला देते। सेवा से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। इसी तथ्य को मुख्य रखते हुए आपने मंदिर के सामने वाले प्रांगण में एक सुंदर पार्क बनवाया। रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित फुलवाड़ी के बीच में फवारा लगवाया। कार्य संपन्न हो जाने पर उसका शुभ मुहूर्त करके संगतों के हृदय आनंदित कर दिए। सेवकों को सेवा की दात मिल गई और साथ में श्री प्रभु जी की अपार प्रसन्नता भी। सब खुशी में झूम उठे। सेंट थॉमस आयरलैंड से एक प्रेमी परिवार श्री दर्शन हेतु यहाँ आया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। कहने लगा, हम आयरलैंड में रहते हैं, वहाँ हर वर्ष तूफान आते हैं जिसके कारण काफी नुकसान हो जाता है, लेकिन इस वर्ष जो तूफान आया वह इतना भयावह था कि कुछ वर्णन नहीं हो सकता। कहने लगा, रात्रि का समय था, हम सब मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक कुछ हिलने की आवाज से चौंक कर उठे तो देखा कि हमारे सारे घर में पानी भर गया था, जो सारे सामान को बहा कर ले जा रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। घर के अंदर हमने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और दोनों समय वहाँ नित्य नियम से श्री आरती पूजा करते हैं। ऐसी विषम घड़ी में हम सब उस मंदिर में जाकर नाम सुमिरन करने लगे। उधर तूफान कहर ढा रहा था। घरों की छतें उड़ गई और नीचे सारा पानी भर गया। तभी प्रभु आपकी कृपा से केवल हमारा श्री मंदिर बच गया। कितने ही लोग बेघर हो गए और कितने ही पानी के तेज बहाव में बह गए। इस तूफान का सारा समय हमने मंदिर में बैठकर व्यतीत किया। आपने तो हमें जैसी अपनी कृपा का वरद हस्त रख कर बचाए रखा। हमारी खातिर आप कितने कष्ट उठाते हो। यदि उस मुश्किल की घड़ी में आपने सहारा ना दिया होता तो हम भी पानी के बहाव में कहीं के कहीं पहुंच गए होते। उनकी आप बीती को सुनकर श्री प्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। गुरुमुख जन नित्य प्रति श्री दर्शनों की लालसा लिए हुए आश्रम में आने लगे। आपने उन्हें संबोधित करते हुए श्री वचन किए, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है और इसका लक्ष्य बहुत महान है। यदि लक्ष्य को पा लिया तो समझो भगवान को पा लिया। जिसे भगवान मिल गए फिर उसे किसी चीज की कमी रह नहीं सकती। फिर डॉलर, पौंड, रुपया या त्रैलोकी की सारी धन संपदा ही उसकी हो गई। भगवान को पाना तभी संभव है जब गुरु शब्द से लिव लगेगी। परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा का मेल गुरु से ही होगा। आप सब गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो आपको गुरु कृपा से ऐसा सच्चा शब्द मिल गया है। सत्पुरुषों की संगति मिल गई है। श्री अनंतपुर दरबार मिल गया है। अब आप जितना जितना गुरु शब्द से अपनी लिव जोड़ोगे, प्यार बढ़ाओगे, उतनी ही आपको सत्पुरुषों की समीपता प्राप्त होगी। आप श्री अनंतपुर में आकर वहाँ के दर्शन करो और सुंदर नजारों को हृदय में बसाकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। इन मधुर वचनों को सुनकर सब जय जयकार करके आभार प्रकट करने लगे और कहने लगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम वैकुंठ धाम में बैठे हैं। श्री मुख से फरमान हुआ, यहाँ आप बैठे हो, ये सच्चा आनंद धाम है और वैकुंठ नगरी से भी ऊपर श्री अनंतपुर सचखंड धाम है। सब प्रेमी गदगद हो कहने लगे कि फिर तो हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं जो हम सचखंड वासी सरकार के श्री चरणों में बैठे हैं। प्रेमियों को सच्ची खुशियां बख्शकर आपने सेवकों सहित सैन फ्रांसिस्को की ओर प्रस्थान किया। सैन फ्रांसिस्को इस दुनिया का दूसरा कोना कहलाता है।
क्योंकि उसके आगे समुद्र के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां पर रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की पुकार पर करुणा सागर, करुणा वत्सल श्री प्रभु जी उन्हें दर्शन देने हेतु वहां पधारे। उन प्रेमियों के सरल प्रेम ने श्री प्रभु जी को रिझा लिया। उन पर अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, आप भारत छोड़कर इतनी दूर क्या सोचकर आए हो? ये धनाढ्य देश है और धन की लालसा आपको यहाँ खींच लाई है। लेकिन आप सबको ये अच्छी तरह से पता हो कि इंसान के साथ अंत समय एक पाई भी साथ नहीं जाती। आप बेशक यहाँ रहो और जितना चाहो धन कमाओ, पर अपने चित्त को प्रभु के नाम में जोड़े रखो। यही सच्चा धन है। इस मायावी नगरी में रहते हुए भी आपका मालिक से जो प्रेम है, सच पूछो तो यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इसी प्रेम में बंधे हुए हम इतनी दूर चले आए हैं। आपने मालिक के प्रेम को ही दिल में दृढ़ करना है। दुनिया में रहना है, पर दुनिया को दिल में नहीं बसाना। भले ही दुनिया के सब काम करो, लेकिन अपने चित्त को उनसे निर्लेप रखो। जिसने ये नुक्ता अपना लिया, अपने जहन में बिठा लिया, उसने अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर लिया। सैन फ्रांसिस्को में चाहे सबके घर दूर दूर थे, किसी का 100 मील पर तो किसी का 50 मील पर, परंतु अद्भुत बात ये थी कि सब श्री चरणों में उपस्थित होकर दर्शन लाभ उठाते रहे। कुछ एक प्रेमियों के घर श्री प्रभु जी ने कृपा की और उनकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर निहाल किया। एक दिन श्री मौज में आकर यूनियन सिटी में एक भगत जी के घर पधारे और वहां मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों की प्रतिमाओं को शीश झुकाकर जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगे, तो उसकी दीवार पर करकमल रखकर फरमाया कि इस दीवार को हटाकर मंदिर को बड़ा कर दो। पुनः विराजमान होकर श्री वचन किए, हमें बहुत खुशी है कि आप सब भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हो। अवकाश मिलने पर सत्संग की बातें करते हो। दुनिया के फर्ज निभाना ही असली काम नहीं है और ना ही उनमें तुम्हारी सुर्ती अटकी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे सेवक इन सब से ऊपर उठकर अपने असली मकसद की ओर बढ़े। वह मकसद और मंजिल क्या है? अपनी सुर्ती को शब्द से मिलाना है, ताकि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। जिसने आत्म शांति, आत्म आनंद व आत्म तत्व को पा लिया, उसका आवागमन का चक्कर मिट जाता है। उस प्रेमी परिवार ने श्री चरणों में श्री दर्शनों की अनमोल घड़ियों को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः शीघ्र ही श्री दर्शन देने के लिए विनय की। आपने फरमाया, आप हमें यहाँ पहली बार देख रहे हैं, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। अभी भी हम कई जन्मों से आपसे किए हुए वायदे को पूरा करने आए हैं। आप इस घर में सत्संग का कार्य आरंभ करो। श्री वचनों को श्रवण कर भगत जी ने उस घर को अति शीघ्र ही आश्रम में परिवर्तित कर दिया और स्वयं परिवार सहित पास वाले घर में किराए पर रहने लगे। भक्त वत्सल भगवान और उनके भक्तों की महिमा न्यारी है। श्वेत शारदा भी नेति नेति कह हारी है। इस प्रकार सच्चे सुख का अथाह खजाना बख्शकर आपने सबको खुशहाल कर दिया। उनके जीवन में सुखों की बर्बाद कर अब आपने सेवकों सहित कनाडा जाने की तैयारी की। टोरंटो एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के स्वागतार्थ गए हुए प्रेमियों से कार चलने की सूचना पाकर आश्रम में श्री दर्शनों के लिए प्रतीक्षार्थ गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुशी की तरंगे तरंगित हो उठी। हृदय की खुशी संभाले न संभलती थी। सब परस्पर एक दूसरे को बधाइयां देते हुए मंगल गीत गाने लगे। आश्रम के मुख्य द्वार पर एक भव्य भवन को प्रेम व श्रद्धा की मुक्ता मणियों से खूब सजा रखा था। जैसे ही मुख्य गेट से श्री प्रभु जी ने कार में प्रवेश किया, सब ऊंचे स्वर में जयकार बोलने लगे और बच्चों ने दीप जलाकर अभिनंदन किया। आपने मौज में आकर नए भवन का शुभ मुहूर्त किया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। भजन कीर्तन के पश्चात श्री वचन हुए। सब ने बड़ी उमंग और चाव से इस नए भवन के निर्माण के सेवा कार्य में योगदान दिया है। ये भवन भी श्री मंदिर का ही रूप है। सत्पुरुषों की सब रचना
जीव कल्याण के लिए हुआ करती है। यहाँ जो भी सेवा कार्य होता है वह गुरुमुखों की भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए ही होता है। ये परमार्थ का जितना भी सिलसिला है सब गुरुमुखों के हित और भलाई के लिए ही है, ताकि गुरुमुख जन अधिकाधिक रूहानी फैज उठा सकें। श्री दरबार के 5 नियम जो बनाए गए हैं वे अनमोल हीरे मोती हैं। जो भी प्रेमी यहाँ आकर जितना उन पर अमल करेंगे उतना ही भक्ति धन को एकत्रित करके आत्म सुख को प्राप्त करेंगे। नित्य प्रति संगत श्री दर्शनों की लालसा लिए आने लगी। आपने उन पर कृपा दृष्टि करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, मानुष तन एक अमूल्य रतन है जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रतन इसलिए कहा है कि इससे ऊंचा अन्य कोई प्रमाण नहीं है, वरना इसकी कीमत तो उससे भी कहीं बढ़कर है। भारत को छोड़कर अमेरिका, कनाडा या लंदन में रहकर कोई सोचे कि मैं बहुत धनवान बन गया या मैंने बहुत ऊंचा रुतबा हासिल कर लिया, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि उस सच्ची दरगाह में इन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है और ना ही इनमें से कोई वस्तु जीव के साथ जाती है। साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। सत्पुरुषों की सोबत में आने से जीव को इस चीज का ज्ञान होता है। सत्संगति में आने से ही मालिक की याद आती है। जिसके जीवन में मालिक की याद है सही मायनों में उसका जीवन ही आबाद है। उसने ही जीवन के मकसद को जाना और अपने जन्म को साकार किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात समस्त संगत ने श्री चरणों में माथा टेका। एक प्रेमी ने बहुत ही दीन स्वर में विनय की, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। आपने फरमाया, चिंता तो मनुष्य उस वस्तु की करे जो शाश्वत है। जिस चीज की रक्षा के लिए तुम विनय कर रहे हो वह हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन चली जाएगी। स्थिर है तो केवल मालिक का नाम। चिंता तो मनुष्य इस चीज की करे कि इस तन को पाकर कहीं नीच जोनियों में न चला जाए। हर समय आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न करें। जो नाम का सुमिरन करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, उनके लोक परलोक के सभी काम सवर जाते हैं। उनकी रक्षा मालिक स्वयं करते हैं। इस प्रकार प्रेमियों को सतमार्ग दर्शाकर उन्हें जग में रहने का ढंग सिखाया। सबको नाम और भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।